हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, ये हमारे इस फिजिक्स चैप्टर 1 के सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की, क्योंकि हमारा जो टारगेट है पर्टिकुलर डे में जो हमें टारगेट खत्म करना है उसको हम दो तरीके से पूरा कर रहे हैं। एक तो लाइव क्लास ले करके, और एक बाकी की जो चीज़ें अगर लाइव क्लास में कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं तो उनका अलग से वीडियो बना करके। तो इसमें हमारा जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, यानी कि क्वांटाइजेशन वाले बेसिस पर जो न्यूमेरिकल है हमें उसे फिनिश करना है, अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। सो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन जो है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब एक बॉडी से, समझना जरा इस चीज़ को, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव आउट कर रहे हैं। मान लो एक बॉडी ए है और इस बॉडी से बॉडी बी में जो है इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर रही है। तो ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि कितना समय ले रहा है एवरी सेकेंड, यानी कि 10 की पावर जो 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो रही है एवरी सेकेंड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। ये पर सेकेंड हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, है ना, पर सेकेंड। ओके, तो कह रहा है कि बताओ हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो कह रहा है कि अगर देखो, अगर इतनी स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो अगर हमें 1 कूलम चार्ज को अगर ट्रांसफ़र कराना हुआ, ठीक है, बॉडी ए से बॉडी बी में, तो बताओ कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गिवन करें तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, दैट इज n इज इक्वल टू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो हैं ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बताओ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो अगर पास हो रहे हैं तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि एक, है ना, मतलब अगर इतने इलेक्ट्रॉन अगर पास हो रहे हैं बॉडी से तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितना बॉडी चार्ज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बॉडी है वो क्या होगा, वो चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होगा, तो अगर हम चार्ज निकालें दैट इज हम जानते हैं क्या कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो चार्ज ऑन बॉडीज अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास हो रहे हैं तो n की जगह क्या रखेंगे, 10 की पावर 9 इंटू ई की जगह क्या रखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर 9 -19 प्लस 9, तो 10 की पावर -10। ये आएगा क्या, कूलम। हमें पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। लेकिन ये जो कूलम यानी कि हमारी बॉडी जो है ना, इतना कूलम चार्ज जाएगी, और कैसे, पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना चार्ज होती जाएगी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ऐसे समझो कि हमें क्या पता चला, कूलम पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ, दैट इज हम ये कह रहे हैं कि 1 पॉइंट, इसका दैट इज ये मतलब हुआ कि 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम इज इक्वल टू इन 1 सेकेंड। ये बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या, यानी कि इतने कूलम जो है ना बॉडी चार्ज हो रही है एक सेकेंड में। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो एक कूलम का निकालना है, ठीक है। तो अगर हम एक कूलम की बात करें, ठीक है, तो इनटू में क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। सो 1 कूलम इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये चीज़ सारी चीज़ें अपॉन में आ जाएंगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -10। तो ये देखो क्या होने वाला है, ये 1/6 को एक जगह ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये 10 की पावर -10 को ऊपर भेज देते हैं, ये 10 की पावर +10 हो जाएगा। अब समझ रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ना वो सेकेंड में आएगा। चाहो तो आप ये भी आंसर छोड़ सकते हो, है ना। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया कि नहीं ईयर में बताओ, समथिंग डेज में बताओ, इस तरीके से, तो फिर आपको मेंशन तो फिर करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो इसे आप सॉल्व कर लो। क्या करोगे, 1.6 है, तो 1.6 में देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10/16 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा। इसको अगर हम कट पिट करें तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 8 जा और 2 5 जा, यानी कि 5/8। तो 5/8 का देखो मतलब कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना 886 जा, ठीक है, 48 8 जा, हमें लाना था 50, एक तरीके से हो जाएगा ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो 8 6 जा 48, और फिर 2 बचेगा 20, 8 2 जा 16, 4 बचेगा 8 5 जा 0.625 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड, ठीक है। यानी कि हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। लेकिन बाई चांस मान लो अगर आपको अगर इसे ईयर में कन्वर्ट करना है, तो सभी को पता है ईयर में कन्वर्ट करने का जो पर्पज, मतलब जो मेथड होता है वो क्या होता है, 0.625 इंटू 10 की पावर 10 तो रहने देंगे। देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सेकेंड को चेंज करेंगे किसमें, मिनट में, तो बाई डिवाइडिंग 60, तो ये क्या हो गया, ये मिनट हो गया,
ठीक है। मान लो कि नहीं मिनट में नहीं पूछता है, मान लो पूछता है कि नहीं नहीं भाई इसे आर में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे, एक और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। फिर कहा कि नहीं नहीं आर में मत बताओ, इसे डेज में बताओ, तो क्या करेंगे डेज के लिए 24 से फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में हो जाएगा, हमारा डेज में हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, हमारा डेज में हो जाएगा। लेकिन कहा कि नहीं डेज में मत बताओ, ईयर में बताओ, इसे हम क्या कर लेंगे 365 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर किस में आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे पता है, तो सबसे पहले ऐसे करना, ये इसका 3 जीरो, ठीक है ना, इसका 3 जीरो इसको दे देना। बात समझ में आ गई। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 और ये 3 जीरो जो आप इसे दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 हो जाएगा। ओके अब देखो उसके बाद 10 की पावर 7 अभी रहने दो। ओके सुनो, अब यहाँ देखो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 0, मतलब 2 जीरो, और यहाँ इसके 7, यहाँ पे 10 की पावर 7 बचा था, 2 जीरो और कट गए, तो कितना बचा, 10 की पावर 5 बच गया। इतनी बात क्लियर हुई। 6 इंटू 6 अभी रहने देते हैं, 6 इंटू 6 देखते हैं कुछ अगर कटता पिटता है तो, इंटू 24 और इंटू 365 रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर लेते हैं हम इसे, 5 से देखो ये कट के हो जाएगा, तो और ये कट हो जाएगा 5 से, तो ये कट हो जाएगा, हो करके देखो कितना बचेगा, 5 7 जा और 5 3 जा, ये देखो 5 से कट करेंगे तो कितना बचेगा 25, ठीक है। कितना आ गया 73 और 25 आया। अब ये 73 तो कटने नहीं वाला 5 से, ओके। तो क्या कर दो, 25 को ऊपर रहने दो और इन सब का आप आपस में क्या कर लो, अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 6 इंटू 6 देखो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 36 और ये हो जाएगा आपके पास 24, तो 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। बात समझ आ रही ना, ये काम देखो अब आपको करना पड़ेगा, बस हम आपको हिंट दे रहे हैं कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना लो। तो 36 इंटू 24 इतना तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कितना आ रहा है 864 आएगा, फिर आप इसमें क्या करोगे 73 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो फिर कितना आ जाएगा ये, अगर हम इसमें 73 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना 63,072, तो कितना हम सीधा सीधा क्या कर लें 63,072, ठीक है। अपॉन ये अपॉन में रहेगा, तो ऊपर होगा 25 और नीचे होगा 63,072 और इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, हमें सीधा सीधा इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ओके ऐसा करते हैं ना। ये अब 25 है, ऑब्वियसली बात है, ये काफ़ी छोटा है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसके हम इसके जीरो देते हैं, ठीक है। कितने जीरो जरा देखो 2 5 है, अब एक जीरो दिया 2500 हो गया, एक और जीरो दे दिया 25,000 हो गया, अभी भी छोटा है, ओके। 3 जीरो दे दिया, एक और जीरो दे दो, एक और जीरो दे दो, बस सीधा सीधा काम कर लो, हो जाएगा ना यार। अब ये वाला आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बच्चों वाला जो मेथड है 4 5 0 और ये 63072, इस तरीके से करोगे तो अप्रॉक्स इसको आप कितनी बार मिल जाओगे। ये 63,000 है और इसको हटा दो तो 2 जीरो हटा दो भी, 17,010 नहीं, ये तो 25,000 है। अब कोई जीरो और लेना पड़ेगा, कितने बार में जाएगा ये अप्रॉक्स 2 बार में हो जाएगा 1,20,000 के आसपास और 3 बार में हो जाएगा 1,80,000 के आसपास। देखो यहाँ पर हमें 125 करना है, ठीक है, सॉरी ये हमारा 125 हो जाएगा, इसलिए ये मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125। अब देखो हम कितनी बार में ले जाएं, 63, तो 1,25,000 और 63 अगर हम इसको 2 बार में ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 7 14 1 6 और 12, ज़्यादा हो जा रहा है, 1,26 हो जा रहा है और हमें 1,25 चाहिए, तो इसलिए हम इसे एक बार में ले जाएंगे, ओके। तो 1 2 6 और 1 4 4, ठीक है, इतना सब ट्रैक कर देंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, मेरा पर्पज़ ये था कि देखो किस तरीके से आप इसे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था, 125 हो जाएगा, ओके।
125 और इस तरीके से। तो लगभग आप इसे जब डिवाइड करोगे ना, ठीक है ना, तो ये आपका जो अप्रॉक्स आएगा वो 198 के आसपास आएगा, समथिंग ईयर में आएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, इसे हम अप्रॉक्स जो है, इसे हम अप्रॉक्स 200 ईयर मान सकते हैं। मतलब एक कूलाम के चार्ज को किसी बॉडी से अगर वो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकेंड अगर पास हो रही है, ठीक है, तो उसको लगभग 200 साल लग जाएंगे एक कूलाम चार्ज, एक कूलाम इलेक्ट्रॉन को पास करने में। आई होप की बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर है? कोई भी अगर देखो कन्फ्यूजन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, ये 125 होगा, मैंने गलती से 625 25 मैंने कर दिया। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका एग्जांपल नंबर 1.2 है आपकी एनसीईआरटी का। कहता है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, दैट मीन्स आपको उसकी वैल्यू बतानी है। ओके, दैट मीन्स कि कितने कूलाम चार्ज होंगे अगर एक कप ऑफ वाटर है तो। देखो अब अगर एक कप ऑफ वाटर है तो हम इसको क्या लेकर के चले सर, हमें कम से कम पर्टिकुलर हमें कुछ अमाउंट तो पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो कप है जिसमें लोग चाय वगैरह जो पीते हैं, वो एक एवरेज उसकी साइज जिसमें हम मान लेते हैं कि 250 ग्राम वाटर जो है वो आ जा रहा है ना। तो क्या कर लेंगे, बात समझ में आ गई क्या? तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम कि जो हमारा कप है, ठीक है, कप ऑफ वाटर कंटेन 250 ग्राम वाटर। ओके, उसमें 250 ग्राम वाटर है। अब देखो जरा यहाँ पर ना जो कॉन्सेप्ट लगेगा इसके पीछे का जरा कॉन्सेप्ट समझना। अगर याद है, अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज़ इसको याद रख लो। देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना कि हमें सबसे पहले तो नंबर निकालने होते हैं कि अगर मान लो 250 ग्राम अगर वाटर है तो हम तो देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना। तो H2O एक मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चे, H2O एक मॉलिक्यूल है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि एक मतलब इस 250 ग्राम वाटर बनाने के लिए हमने कितने मॉलिक्यूल H2O लिए हैं। एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, कितने, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने। तो अब सर इसका कैसे सर पता करें? तो इसके लिए देखो हम लोग लगाते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एक हमारा होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या देता है कि पर्टिकुलर आप अगर जैसे किसी भी चीज़ की अगर बात करें, जैसे आपने कहा मेरे पास सोडियम है, मेरे पास 1 ग्राम सोडियम है, मेरे पास 10 ग्राम सोडियम है, मेरे पास 1 kg आयरन है, मेरे पास समथिंग कुछ है, तो उसको हम पता कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एवोगैड्रोस नंबर। अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो पहले इस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को याद रखोगे। एवोगैड्रोस नंबर जो होता है वो होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो फिलहाल यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो हम आगे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल लिखेंगे। देखो ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। बात समझ आ रही ना, जो चीज़ हमें जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल हम वाटर की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है, एक मॉलिक्यूल बोले तो 1H2, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, मॉलिक्यूल। तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब एवोगैड्रोस नंबर वो हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा अब सर चलो अब एवोगैड्रो नंबर पता कर लिया, अब सर इसका क्या, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है। देखो अब कैसे पता करेंगे सर कि 250 ग्राम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, अब इसका जो कनेक्शन होता है वो सीधा सीधा, अगर देखो अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, निकालते हैं ना, बोलो क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मान लो अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल ना होता, अगर एटम होता तो एटम के केस में हम लोग लेते हैं एटॉमिक मास। क्या लेते हैं हम लोग, एटॉमिक मास लेते हैं। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ें होती हैं। तो देखो यानी कि अब मॉलिक्यूल का रिलेशन, मतलब ये जो एवोगैड्रो नंबर है उसका रिलेशन किससे हो गया, मॉलिक्यूलर मास से। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, बता सकते हो क्या? तो अगर हम आपसे कहें कि अगर आपसे ये कहें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, क्या बताओगे, कैसे निकालते हैं? सभी को पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। वाटर है, H2O है, तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 1 इंटू और कितने बार हाइड्रोजन है, 2 है, और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो 1 + 2 + 16 कितना होता है, 18, यानी कि 18, ठीक है ना। कितना आया, ध्यान से सुनना, 18। अब ये जो 18 एटॉमिक मास होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। यानी कि जो एटॉमिक मास होता है, ध्यान से सुनो, जो कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगेगा, जो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला लिख भी लेना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और यही ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाता है एवोगैड्रो नंबर के। बस ये कॉन्सेप्ट है एवोगैड्रोस नंबर, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। यार मैं बहुत टेढ़ा लिखता हूँ, चलो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, अवोगैड्रोस नंबर के मतलब इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो तो 18 है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि यस सर 18 ग्राम जो हमारा होगा, 18 ग्राम वो बराबर होगा किसके, अवोगैड्रो नंबर के, अवोगैड्रोस नंबर की। और पता है कि अवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल हम लोग लिखते हैं। बात समझ में आ गई, यानी कि 18 ग्राम जो हमारा होगा वो इतने मॉलिक्यूल के बराबर होगा, लेकिन और हमें हमारे जो कप ऑफ वाटर है वो 18 ग्राम का तो है नहीं, वो कितने ग्राम का है, वो 250 ग्राम का है, तो हमें तो 18 ग्राम का पता चला। अब हम निकालेंगे 250 ग्राम के, अगर 250 ग्राम अगर वाटर है तो वो कितना मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। चलो यूनिटरी मेथड लगाते हैं, तो 18 ग्राम के लिए, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, यानी कि 18 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्या, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, इसे बात लिख लोगे, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम के लिए क्या करोगे, यूनिटरी मेथड सभी को पता है, 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18, यही करेंगे ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, अपॉन 18, क्लियर बात, मॉलिक्यूल। लेकिन हमें 1 ग्राम का तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 250 ग्राम का, हमें कितना चाहिए, 250 ग्राम का। सो 250 ग्राम इज इक्वल टू क्या करना है, मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250। ये बात मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई। देखो अब मेरी बात एक यहाँ से ध्यान रखना, जब इस तरीके का अगर न्यूमेरिकल दिखा ना तो ये इससे इजीली कट जाएगा, हमें पता है कि पूरे तरीके से नहीं कटेगा, लेकिन देखो ये 6.02 है अपॉन 18 है, तो अगर आप इसको नेगलेक्ट भी करो ना तो भी चलेगा, 02 है ना, तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन में इतनी छोटी वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर 6.2 होता तो फिर हम इसे नेगलेक्ट नहीं करते। तो देखो जरा ऐसे हम कट करते हैं 6 से, तो 6 3 ज़ा 18 और 6 1 ज़ा 6, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1/3, ध्यान से सुना मेरी बात, 1/3 इंटू 250 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, क्या, मॉलिक्यूल। यानी कि हमें ये पता चल गया कि अगर हम क्या करें, एक मिनट, ठीक है, अगर हम क्या करें कि 250 ग्राम अगर हम वाटर लेते हैं तो उसमें हमें इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलते हैं, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं, हमें तो चार्ज निकालना है। सर चार्ज निकालना है, सर पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना, चार्ज देखो जनरली बेसिकली हम चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, Q इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एनी, यही लगाते हैं ना, Q के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एनी। तो इसका मतलब सर ये है कि सबसे पहले अगर हम Q इज इक्वल टू अगर हम एनी अगर लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम पहले ये पता करें कि सर अगर इतने मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो बात समझो बच्चे मेरी, कि अगर हमें चार्ज निकालना ना सर कि कप ऑफ वाटर में कितने चार्ज है, कितने कूलम चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू एन, तो हमें पहले सर n चाहिए ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, n चाहिए। इसका मतलब है देखो हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस किससे मिलकर के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल है, तो इतने मॉलिक्यूल में हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं। ये बात लॉजिकली समझ में आ रही है क्या, n का मतलब वही तो होता है ना, याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद आया, तो कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं, हम पहले ये अगर पता कर ले तो बात समझ में आती है। देखो ठीक है, अब जरा समझो, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि H2O बनता कैसे है, मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 हमारे एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम पहले निकालते हैं कि टोटल हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है अगर, है ना, हम क्या कहेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, जरा गेस कर सकते हो। देखो तो हाइड्रोजन H2O है ना, तो H2O का मतलब कि हाइड्रोजन
में यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 एटम है। तो अगर हाइड्रोजन के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैसी बात है 1, तो 2 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। ये बात क्लियर है क्या, बताओ। हाइड्रोजन के 2 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 2। सर कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के 2 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा फिर देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, यानी कि 2 + 8, यानी कि कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम एक मॉलिक्यूल अगर हम H2O ले रहे हैं तो उस एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में हमें 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई। हाइड्रोजन के H2O के एक मॉलिक्यूल में हमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिलहाल तो हम ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो है नहीं, हमारे पास तो इतने सारे मॉलिक्यूल है ना। हम क्या कर देंगे, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतने का 10 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी लॉजिक वाली बात है, बोलो है कि नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करते रहे हम, सो टोटल मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई, यानी कि 10 × 1/3 × 250 × 10 की पावर 23। बस इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है। इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा देख लो कितना हो जाएगा। टोटल मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, टोटल इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम। तो इसे जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। देखो ये फाइनल आंसर तो नहीं, बस 10 का क्या कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 250/3, जो कि फाइनल आंसर थोड़ी ना, अभी हमें टोटल इलेक्ट्रॉन थोड़े निकालना था, हमें तो चार्ज निकालना है, चार्ज Q हमें निकालना है, × 10 की पावर 23, ठीक है। अभी इसको रहने दो, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, सिंस हम जानते हैं क्या, सिंस Q क्या होता है, Ne। Q क्या होता है, Ne। तो क्या करने वाले हैं हम, यानी कि हमें n पता चल गया, तो क्या हो जाएगा n का मतलब कितना, 250/3 × 10 की पावर 23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो क्या करेंगे, हम पहले 250 को अभी 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम पहले 250 को 60 से मल्टीप्लाई, 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो जरा करो, सभी बच्चे 250 को 1.6 से, देखो अगर सही में अगर कैलकुलेशन सीखना है ना यार, तो जो कह रहे हैं वो उस तरीके से अगर करोगे तो फिर सही होगा। अब आप कहो कि सर 250 को हम 3 से डिवाइड कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा कटेगा नहीं, है ना। कुछ डेसिमल आपको छोड़ने पड़ेंगे, फाइनल आंसर तो रिमाइंडर हमारा नहीं कटेगा ना, मतलब 0 नहीं होगा ना। तो 250 इंटू क्या कर लेते हैं, 1.6 कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, 400 आ जा रहा है। कितना आ जाना है 250 का, अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो 400/3। अब देखो ये 10 की पावर 23 है और ये 10 की पावर -19 है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, यानी कि 10 की पावर 4, ओके। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। इसको आप सॉल्व कर लो, ये 3 से कट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा, ऐसा करो ना, ये 2 इसको दे दो ना, ठीक है। एक मिनट, मैंने जब इस 10 को मैंने इसको दिया था तो यहाँ पर मेरे को कितना करना था, 10 की पावर 24 करना था, ठीक है। 10 की पावर 24 और यहाँ पर बचेगा क्या, 10 की पावर 5, ओके ठीक है। ये दो जीरो भी इसको दे दो, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 10 की पावर 5 to 7, ओके 7 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा और 0.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम, ये आंसर है। यानी कि अगर आपके पास एक कप ऑफ वाटर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास 250 ग्राम अगर ऑफ वाटर है, तो उस 250 ग्राम ऑफ वाटर में 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम्स इलेक्ट्रॉन होंगे। आई होप की बात आपको क्लियर हुई, ठीक है।